धर्मांतरण की आग, चर्च खाक। जी हाँ, आज इस विषय पर इसलिए बात करना जरूरी हो गया क्योंकि अब ये मामला और ज्यादा बढ़ता ही चला जा रहा है। लगातार चाहे वो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की बात करें या फिर कुछ खास चुनिंदा इलाकों की बात करें, धर्मांतरण के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे में एक बार फिर से ये मामला सामने आया है और ये मामला अब की बार कांकेर से सामने आया। और ये मामला जब सामने आया तो पिछले 3 दिनों से यहाँ पर तनाव की स्थिति है। धर्मांतरण की आग की वजह से चर्च खाक हो गया और आज कांकेर के आमाखेड़ा गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर एक चर्च को ग्रामीणों ने आग के हवाले ही कर दिया। गांव में बीते 3 दिनों से लगातार तनाव की स्थिति है। गांव वाले धर्म परिवर्तन कर चुके सरपंच के पिता का शव गांव के कब्रिस्तान में दफनाने का विरोध कर रहे थे, क्योंकि जो मान्यता है उसके अनुसार शव को दाह संस्कार करने की जरूरत थी। पुलिस भी मौके पर तैनात थी, भारी संख्या में जवानों की तैनाती की गई थी। उसके बावजूद चर्च में आग लगा दी गई। तो किस तरह का ये पूरा मामला है, आखिरकार क्यों इसको लेकर तनाव के हालात बने हुए हैं, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। इस धुएं को देखिए, छीना झपटी करते पुलिस वालों को देखिए और धू धू कर जलते चर्च को देखिए। ये आग धर्मांतरण की आग है, जिस आग ने एक चर्च को खाक कर दिया। बस्तर को कभी शांति का प्रतीक माना जाता था, लेकिन नक्सलवाद और धर्मांतरण के मिशन बस्तर को अशांति का कोई मौका नहीं छोड़ा है। नक्सलवाद बस्तर से तकरीबन खत्म होने की कगार पर है, लेकिन धर्मांतरण का नासूर बस्तर को खोखला कर रहा है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य इलाके मसलन बस्तर और अंबिकापुर अंग्रेज के वक्त से ही ईसाई मशीनरीज के निशानों पर रहे हैं। दशकों से धीरे धीरे गरीब आदिवासियों का धर्मांतरण किया जा रहा है। आदिवासियों को उनकी संस्कृति और परंपराओं से दूर किया जा रहा है। लेकिन गुरुवार कांकेर की आमाबेड़ा की इस घटना का मतलब है कि अब समाज में धर्मांतरण के खिलाफ लोगों में नाराजगी बेहद बढ़ गई है। चर्च से निकलता ये धुआं बताता है कि अब लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है। सर्व आदिवासी समाज का दावा है कि किसी का धर्मांतरण केवल कलेक्टर की अनुमति से ही किया जा सकता है, लेकिन राज्य में ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है जिनका धर्मांतरण नहीं हुआ है, फिर भी वे नियमित रूप से चर्च जाते हैं। करवा दे, मैं राजपुर हॉस्पिटल में भी काम किया हूँ। मैं राजपुर आपातकाल हॉस्पिटल में काम किया हूँ। बहरहाल अब तक छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन को लेकर कोई कानून नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार जबरन और धोखेबाजी से होने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए एक कड़ा धर्मांतरण विरोधी कानून लाने की तैयारी में है, जिसे शीतकालीन सत्र में पेश किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रस्तावित कानून में 60 दिन पहले सूचना और दोषी पाए जाने पर 10 साल की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान होने की संभावना है। नए कानून में चंगाई सभाओं पर भी रोक लगाने का प्रावधान हो सकता है, जो धर्मांतरण का माध्यम बन रही है। बहरहाल अब बात करते हैं कि ईसाई समुदाय की, तो जान लीजिए छत्तीसगढ़ में ईसाई आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल आबादी 2.55 करोड़ है। 4,90,000 की जनसंख्या ईसाइयों की है। ईसाई कुल आबादी का 1.92% है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर आदिवासी समुदाय क्यों धर्म परिवर्तन करता है? तो जान लीजिए कि धर्म परिवर्तन के कारण आर्थिक मदद मिलने का वादा होता है, बीमारी ठीक करने का लालच दिया जाता है,
विपरीत बाधा से निजात दिलाने का दावा किया जाता है। कुल मिलाकर भोले भाले आदिवासी मिशनरीज के झांसे में आकर धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन बीते कुछ सालों में धर्म परिवर्तन की मुहिम के खिलाफ भी अभियान चलने लगे हैं। कई गांवों में पास्टरों और फादरों के प्रवेश करने पर स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध भी लगाया है। वहीं धर्मांतरित व्यक्तियों के शवों को सार्वजनिक कब्रिस्तान में दफनाने का विरोध करने की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। कांकेर के आमा बेड़ा में भी जो हुआ उसके पीछे की यही वजह थी। दरअसल आमा बेड़ा के सरपंच ने ईसाई धर्म अपना लिया था और उसने अपने पिता की लाश को विरोध के बाद भी गांव के कब्रिस्तान में दफनाया था, जिसके बाद गांव में 3 महीने पहले तनाव हुआ। लोग कब्र से लाश निकालकर उसे दूसरी जगह दफनाने की मांग कर रहे थे। गुरुवार को ऐसा किया भी गया, लेकिन इसके बाद भी नाराज लोगों ने चर्च में आगजनी कर दी। इस वक्त मैं आमाबेड़ा में मौजूद हूं और पिछले 3 दिनों से यहाँ पर धर्मांतरित व्यक्ति के शव के दफन को लेकर विवाद चल रहा है। तो ये जो इलाका है, यहाँ पर लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। मेरे पीछे आप ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये आदिवासी समुदाय के लोग हैं जिनका साफ कहना है कि उस शव को वहां से निकाला जाए और उसे कहीं और दफन किया जाए। कल भी यहाँ पर दोनों ही गुटों में झड़प हुई थी, जिसने हिंसक रूप में ले लिया था। तकरीबन 8 से 10 लोग इस झड़प में घायल भी हुए थे। आज भी यहाँ पर लोग लाठी डंडे लेकर अभी भी यहाँ पर लाठी डंडे से लैस है। और जो दूसरा गुट है वो गांव में मौजूद है। यहाँ पर अभी आदिवासी समाज की एक बैठक भी चल रही है। इनका साफ कहना है कि जब तक शव को वहां से नहीं निकाला जाएगा तब तक ये मामला खत्म नहीं होगा। इसके पहले भी आमाबेड़ा क्षेत्र में ऐसा विवाद हो चुका है जब शव को कब्र से बाहर निकालना पड़ा था, लेकिन फिलहाल यहाँ की जो स्थिति है काफी तनावपूर्ण है। पूरे आमाबेड़ा को बंद करवा दिया गया है। साथ ही आमाबेड़ा पहुंचने वाले सारे मार्ग को भी अवरुद्ध किया गया था। मीडिया को भी वहां पर नहीं आने दिया जा रहा था। बड़ी मुश्किल से हम भी यहाँ तक पहुंचे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि आगे इसमें क्या कुछ होता है, क्योंकि भारी संख्या में पुलिस बल को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। तमाम अधिकारी पुलिस के, जिला प्रशासन के यहाँ पर मौजूद है और लगातार ग्रामीणों को समझाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि धर्म परिवर्तन का जहर अब छत्तीसगढ़ सांप्रदायिक सद्भाव को दूषित कर रहा है। बीते कुछ सालों में धर्म परिवर्तन करने वालों के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़े हैं। जानकारी के मुताबिक नारायणपुर और कोंडा गांव में 1000 से अधिक ईसाई आदिवासी अपने गांव से विस्थापित हुए, जिन्हें जबरन घर वापसी के लिए मजबूर किया गया और उनके प्रार्थना स्थलों पर हमले हुए। बस्तर और कोंडा गांव जिलों में हिंसा के मामले बढ़े। ईसाई परिवारों को धमकी, मारपीट और गांव से निकालने की घटनाएं शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में 165 ईसाई समुदाय विरोधी घटनाएं दर्ज हुई। बहरहाल छत्तीसगढ़ में जहां धर्मांतरित आदिवासी ईसाई समुदाय आदिवासी समाज ही विरोध कर रहा है,